मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। इस चैनल पर हम श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष माह महात्म्य कथा के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष माह कथा का अध्याय 2। मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और यह जो महीना है वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस महीने में किए गए दान, स्नान, पुण्य का विशेष महत्व है। इस महीने का महात्म्य कथा को सुनने से पुण्य फल की प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्त होती है। तो आइए हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य कथा का अध्याय 2। प्रेम से बोलेंगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः। द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। यह वार्ता सुनकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे, हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष माह का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा। सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे, आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमनी आदि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, ग्राम के बाहर जाकर यथाविधि मल और मूत्र का त्याग करे, मृतिका आदि से शुद्ध होकर दंत धानों पूर्वक स्नान करके तुलसी की जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका को शरीर में लगाकर स्नान करे और जल के अंदर नाक को दबाकर अष्टमर्ष मंत्र को पढ़े। स्नान के लिए तालाब, कुआं, बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। पहले जो मूल मंत्र कहा गया है वह भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण है। पवित्र होकर हाथ में कुसा ले आचमन कर अपने हाथ से 4 हाथ की चारों तरफ चौकोनों पर स्नान जल में कल्पना करे और इस मंत्र से गंगा जी का आह्वान करे कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूप ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में है, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नामक भी है। दक्ष पुत्री, विगहा, आकाश गंगा, विश्व गंगा, संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग करते हैं। हे जानवी, शांता, शांति प्रदायिनी हो, इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती हैं। हाथ जोड़कर ऊपर कहे मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें और नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित कर मिट्टी को शरीर में लगावें। मृतिका का मंत्र, हे मृतिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहों वाले श्री कृष्ण के 12 रूप धारण करके तुमको ऊपर उठाया है। हे सुपुत्रे, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़ें तथा शुद्ध मृतिका को लेकर आमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथासंभव ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगावें। ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगावें, क्षत्रिय 4 पुंड तिलक लगावें, वैष्णव 2 पुंड और स्त्री और शूद्र को 1-1 पुंडक धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वत्सल, कंठ, दोनों कानों, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ में 12 पूर्णांक लगानी चाहिए।
क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। वैश्यों को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। ब्राह्मण वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों में मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक में दामोदर का न्यास करें और हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करें। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करें। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केवल का, हृदय का और में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता पूर्वक लिए पुनरों के धारण करके श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है, रक्त वर्ण का तिलक वैश्य को करने वाला है, पित्त वर्ण का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है और श्वेत वर्ण का मोक्ष को देने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोग के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुराण को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठाकर हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन में मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा जाता है। और जो बिना छिद्र व तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं और वे द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के सालक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करें। इति श्री स्कंद पुराण का मार्गशीर्ष मास महात्म्य के का जो द्वितीय अध्याय है वह समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद्र अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाथ नथया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रवजी नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पत आछे, कटकिणी कांचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुन नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पुदै तारयो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जल जाग्नि जब ज्वाला, में शीतल लखित नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार वारि वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बयायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कलेहि तब तुम लीने, चरण चीन दे निर्भय कीनी। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कहसि केस पकड़ी दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही के मृतक चो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर
दैत्य संहारी, लाए शठदह सहस कुमारी, दे भिंगी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन तब के कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टर्यो, तंदुल तीन मूठ मुख डर्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रंग हाके, लिए चक्र नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे, मीरा थी एक मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा साप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहो बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोले कृष्ण कन्हैया कीजे, यह चालीसा कृष्ण की, पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चार, इति श्री कृष्ण चालीसा समाप्तम। तो ये था मार्क्सिस्ट मास कथा के सभी अध्याय। आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा, हर दिन मैं एक एक अध्याय करके आपको श्रवण कराऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना आपको पसंद आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा, राधे कृष्ण, और लाइक बटन पे जरूर क्लिएगा। जितने लाइक्स आते हैं उतना हम लोग मोटिवेट होते हैं कथा कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और श्रवण करने के लिए। आप सभी को मार्क्सिस्ट महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।